गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, लास्ट वीडियो में हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम थर्ड लेसन करेंगे। पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे। फर्स्ट हमारा वर्ड है संभ्रांत, कुलीन, भावभंगी, आवभाव, विस्मय, आश्चर्य, सरसब्ज, हरा भरा, मुदित, प्रसन्न, बलिहारी, न्योछावर। अब हम लेसन रीड करते हैं। हमारा लेसन का नेम है हिमालय की बेटियां और उसके लेखक हैं नागार्जुन। हिमालय की बेटियां जो ये लेख है नागार्जुन द्वारा लिखित है। इस लेख में हिमालयन पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया गया है। मतलब हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत, गंभीर दिखाई देती थी। वे एक संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती थी। संभ्रांत होता है, अभी बताया था, कुलीन। उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे, सम्मान के भाव थे। वह इनमें माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह डुबकियाँ लगाया करता था। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो वे नदियाँ समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। नदियाँ जब मैदानों में अपने आप ही विशाल दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। इन नदियों का उछलना, कूदना, हंसना, उल्लास न जाने मैदानों में कहाँ गायब हो जाता है। पहाड़ों में ये देखी हुई नदियाँ कैसे उछलती हैं, हिलोरे खाती हैं, लेकिन मैदानों में जाकर ये शांत हो जाती हैं। तभी ये कह रहा है कि मैदानों में आने पर इनका हंसना जो है, उछलना कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। इतना आश्चर्य उन्हें किसी लड़की और कली को देखकर नहीं होता। आगे लेखक बता रहा है कि हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है, कौन सा उद्देश्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। ये बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। न जाने हिमालय इन बेटियों के नटखटपन को कैसे झेलता होगा। आगे लेखक बता रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र 2 महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। लेखक ने इन नदियों को बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। मतलब उन्होंने उनके साथ रिश्ता बना दिया है कि वो उसकी बेटियां हैं, वो उसके ससुर हैं। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना। इससे लगता है कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था, कि नदियों का जो यह रूप था कालिदास भी जो पसंद करते थे। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है। एक और जो है लेखक है काका कालेलकर, इन्होंने भी नदियों को क्या कहा है, लोकमाता। लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखता है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके पवित्र रूप से प्रभावित हो गया था और वह खुश होकर गीत गाने लग गया था। इस लेख के द्वारा लेखक ने बताया है कि एक तो उनके आपसी संबंध के बारे में, नदियों के आपस के संबंध के बारे में बताया है, और दूसरा कहा है कि वो किस तरह अपने प्रेम और स्नेह से सबको अपने वश में कर लेती हैं, सबके साथ अपना संबंध बना लेती हैं। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने इस लेसन को रीड करना है अच्छे से और वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न करने हैं।